हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारे एचटीएमएल की नेक्स्ट वीडियो है। ओके, इस वीडियो में हम लोग एचटीएमएल पैराग्राफ्स देखेंगे। ओके, हम लोग देखेंगे कि हम लोग एचटीएमएल में कैसे पैराग्राफ्स बनाएं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से टैग्स होते हैं, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या पैराग्राफ टैग्स के साथ हम लोग को किस किस एलिमेंट्स का और यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से अलग अलग टैग्स का यूज़ करना चाहिए, ताकि हम अपने पैराग्राफ को और अच्छे से इन्हांस कर सकें और अच्छे से क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो पैराग्राफ को एक बार पैराग्राफ का एग्जांपल देख लेते हैं कि पैराग्राफ होता क्या है। बेसिकली एक हमारा पैराग्राफ हो गया, या कोई भी टेक्स्ट, कोई भी डेटा हमारा एक पैराग्राफ हो गया। सपोज ये हमारा एक टॉपिक हो गया, उसका ये पैराग्राफ। ठीक है, नॉर्मली जो भी हमारे बुक्स में लिखे होते हैं वो सब एक पैराग्राफ होते हैं। तो ठीक है, एक बार देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे क्रिएट करेंगे अपने एचटीएमएल में। ओके, तो सबसे पहले तो एक पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए हमारे पास पी टैग होता है। पैराग्राफ का शॉर्ट फॉर्म ही है पी। ठीक है, पी टैग यूज़ कर लिया और यहाँ पर हम लोग अपने पैराग्राफ को लिख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लॉरम 100 लिखा तो मुझे 100 डमी वर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, अब देखते हैं। तो ये मेरा एक पैराग्राफ क्रिएट हो गया। ठीक है, ये सिंपल से एक पैराग्राफ है। आप लोग चाहें तो इसको हटाते हैं पी टैग को। आप लोग इस बिना पी टैग के भी आराम से पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, अभी भी आपके पास एक पैराग्राफ आ गया और सेम आउटपुट आया हमारे पास, कोई डिफरेंस नहीं है। तो पहला डाउट तो हमारे अंदर ये आता है कि हम लोग पी टैग का क्यों यूज़ करते हैं, डायरेक्ट अपना टेक्स्ट क्यों नहीं लिख देते हैं। ठीक है, तो सपोज मेरे पास यहाँ पर एक एस टैग है। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख दिया टाइटल। ठीक है, ओके, टाइटल यहाँ पर पता नहीं क्या क्लिक हो रहा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मेन टैग है, मैं अपने इस टैग को, सपोज मैं अपने टाइटल का कलर चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, स्टाइल कलर कर दिया मैंने एक्वा, एक यू है। ओके, परफेक्ट। तो मेरे यहाँ पर टाइटल का कलर एक्वा हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे इस टेक्स्ट का भी कलर चेंज हो। ठीक है, और या तो फिर मैं ये भी चाहता हूँ कि इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, बट अगर मैं उसको इंक्रीज करना चाहूँगा तो देखते हैं क्या होगा। इसको हटा देते हैं अभी। ठीक है, इसको मैंने इस एट्रीब्यूट को यहाँ से हटा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका ही बस मेरा कलर चेंज हो। ठीक है ना, तो हम लोग अपना स्टाइल एट्रीब्यूट कहाँ पे लगा सकते हैं, किसी एक एलिमेंट के ऊपर लगा सकते हैं, जो कि हम लोग ने पहले पढ़ा हुआ है। तो इस समय तो मेरे पास एक बॉडी टैग है, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं बॉडी के ऊपर जब अपना स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा तभी तो जाके वो इसके ऊपर अप्लाई होगा ना। तो ठीक है, एक बार हम लोग कलर प्रॉपर्टी अपना यूज़ कर लेते हैं, या कलर यूज़ करना है एक्वा, परफेक्ट। तो यहाँ पर मेरा कलर जो चेंज हो गया, बट उसी के साथ साथ मेरा जो टाइटल है उसका भी कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही कि मुझे तो बस इस टेक्स्ट का ही कलर चेंज करना था, बट मेरे टाइटल का भी कलर चेंज हो गया। ठीक है, सपोज अगर यहीं पे मुझे साइज इंक्रीज करना होता तो क्या होता कि मेरा टाइटल के ऊपर भी मेरा CSS का वो एट्रीब्यूट या वो डिज़ाइन अप्लाई हो जाता। ठीक है ना, बट मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर इस पैराग्राफ पे ही लगे, या हम लोग यहाँ पे एक लाइन दे देते हैं। सपोज ये हमने एक लाइन दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक दूसरा पैराग्राफ ले लिया और हम 100 ओके, और इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास दो पैराग्राफ है। ये हम लोग का एक सपोज डिवाइडर है। ठीक है, हम लोग ने ये मान लिया। मैं चाहता था कि इतने का कलर रेड हो और इतने का कलर एक्वा हो। ये भी हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब अगर हम लोग कोई पैराग्राफ के अंदर अपने टेक्स्ट को बंद नहीं करेंगे तो फिर एक ही डिज़ाइन सभी के ऊपर अप्लाई हो पाएगा। हम लोग सभी को अलग अलग चीज़ों में या अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग डिज़ाइन नहीं दे सकते हैं, या अलग अलग पैराग्राफ को अलग अलग डिज़ाइन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, या उनको एक सेपरेट एलिमेंट नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ने क्या यूज़ किया, अपना पी टैग यूज़ किया। ठीक है, इसी के लिए बेसिकली हमारा पी टैग का इंट्रोडक्शन हुआ। सपोज यहाँ पर मेरे पास एक डमी टेक्स्ट है 100 वर्ड्स का। ठीक है, मैं चाहता हूँ बस इसका कलर चेंज हो, तो मैं यहाँ लिख दूंगा स्टाइल कलर एक्वा। ओके, ऑटोमेटिक बाहर निकाल दे रहा है, कोई बात नहीं। अब इसको हटा देते हैं बैक बॉडी से। ठीक है, सेव किया तो मेरे इस पैराग्राफ का बस कलर चेंज हो रहा है। अब सपोज यहाँ पर मुझे दूसरा पैराग्राफ चाहिए था, तो मैं एक और पी टैग ले लूँगा, इसके अंदर भी लिख दूंगा लॉरम 100 वापस से अब लिखता हूँ। ठीक है, अब सपोज मैं चाहता था कि इसका कलर ब्लैक ही रहे, इसका कलर एक्वा हो जाए। तो अब देखते हैं, हमने इसके ऊपर अपना डिज़ाइन दे दिया तो फिर इसका कलर एक्वा हो गया। ठीक है, बट मेरे इस वाले पैराग्राफ का कलर में कोई भी चेंजेस नहीं आया, मतलब कि मैं कुछ इसके अंदर अप्लाई नहीं करना चाहता तो इसके अंदर नहीं आया। तो
इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि हम लोग अपने पी टैग का इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अपने एक स्पेसिफिक या अलग अलग पैराग्राफ्स को अलग अलग डिज़ाइन दे सकें अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये होता है हमारे पी टैग का यूज़। ओके, आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। W3 स्कूल बेटर। अभी हम लोग को इतना तो समझ आ गया कि हम लोग अपने पैराग्राफ के अंदर क्या कर सकते हैं, अपना लाइक कोई भी पैराग्राफ स्टोर कर सकते हैं, कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। अच्छा है, बट यहाँ पर एक बार प्री टैग भी अभी बता देता हूँ। सपोज यहाँ पर मैं एक पोएम लिखना चाहता हूँ। ठीक है, पोएम का सेंटेक्स क्या होता है, 4 से 5 वर्ड्स यहाँ पर ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन पे आता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। इन सभी को भी हटाते हैं और यहाँ पर मैं एक पोएम लिखने की कोशिश करता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर बस ABC 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 ABC, ठीक है, देन कॉमा दे के ABC स्पेस ABC स्पेस ABC ABC, ऐसा ही कुछ पोएम होता है हमारा 3-4 लाइन का। ठीक है, ये हो गया और इसको ले आते हैं नीचे, बेटर। तो यहाँ पर देखना, जैसे ही मैं सेव कर रहा हूँ ऑटोमेटिक ये उसको पहले तो एक लाइन में ले आ रहा है। तो लाइन में तो बेसिकली मेरे फॉर्मेटर की वजह से लेके आ रहा है। एक मिनट, ये जो ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जा रहा है मैं उसको रोक देता हूँ एक बार। फॉर्मेटिंग इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब मैंने सेव किया तो ये देखिए मैंने अपना पोएम किस तरीके से लिखा है, 4 वर्ड ऊपर वाली लाइन में लिखे, फिर 4 वर्ड नीचे वाली लाइन में लिखे, फिर 4 वर्ड उसके नीचे में लिखे, देन उसके नीचे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास एक रो में आ रहे हैं। ठीक है, ये सब एक ही लाइन में आ जा रहे हैं, बट पोएम का तो हमारा फॉर्मेट ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो पी टैग है वो फेल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, प्री टैग। ठीक है, पी की तरह होता है हमारे पास प्री टैग। प्री टैग का ये काम होता है, जैसे हम लोग अपने एडिटर में लिखेंगे वैसा ही हमको आउटपुट सेम हमारे ब्राउजर में देखने को मिलेगा। अगर सपोज मैंने यहाँ पर इस वाली लाइन में 4 वर्ड लिखे हैं और इतनी स्पेसिंग स्टार्टिंग में दिया है, ये स्टार्टिंग में इतनी स्पेसिंग दिया है, तो मुझे मेरे ब्राउजर में भी उतनी स्पेसिंग मिलेगी और मेरे एक लाइन में बस 4 ही वर्ड्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये देखिए 4 वर्ड मैंने लिखे, आउटपुट देखते हैं। ये देखिए इतनी स्पेसिंग हम लोग को मिल रही थी हमारे ब्राउजर से। ठीक है, मतलब कि हमारे एडिटर में भी मिल रही है इधर पीछे। उसके बाद हर एक लाइन में हमारा 4-4 वर्ड आ गया। ठीक है, तो ये होता है प्री टैग का काम। प्री टैग का काम क्या है, बेसिकली जैसा हम लोग अपने एडिटर में लिख रहे हैं वैसा ही हम लोग को आउटपुट मिलेगा हमारे ब्राउजर में। ठीक है, तो पी टैग का और प्री टैग का ये काम होता है। प्री टैग का काम मतलब कि जैसा हम लोग लिख रहे हैं वैसा हमको सेम आउटपुट दे दो, काम खत्म। ठीक है, अगेन मैं ये वो सेव वाला अपना प्रॉपर्टी ऑन कर लेता हूँ ताकि हम लोगों का जो कोड है वो थोड़ा फॉर्मेट हो जाए। रिफ्रेश किया, सेव किया, परफेक्ट। अब एक HR रूल भी होता है हमारे पास, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेसिकली, उसका नेम है HR। पहले एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, लाइन वाइज चलते हैं ना। ठीक है यार, मैं एक बार ऑल Z काम करेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग सीधा आउटपुट देखते हैं और चीज़ें समझते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि इस वर्ड के बाद से मेरे पास एक लाइन आ जाए या ये भी ना हो। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसके नीचे मैं एक और पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ 50 वर्ड्स का। तो मैंने इसके अंदर 50 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया, पहला ये और दूसरा ये है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में एक लाइन हो, एक लाइन आ जाए। ठीक है, तो हमारे 2 एलिमेंट्स के बीच में या 2 पैराग्राफ के टैग में, 2 पैराग्राफ टैग के बीच में अगर हम लोग को एक लाइन चाहिए, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है HR टैग। ठीक है, जो कि हमारे लिए क्या काम करता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इसे हम लोग पैराग्राफ में ये यूज़ करें, हम लोग इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज़ हमारे पैराग्राफ्स में आता है। ठीक है, तो HR टैग क्या काम करता है, हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर HR पे लिख देता हूँ, हमें 3 टैग देके। मैं कि ऐसी चीज़ नहीं जिसके ऊपर मैं 10 घंटा लगाऊँ, 20 घंटा लगाऊँ, ईजी सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। अब HR में मैं क्या बता दूँ, एक लाइन ही तो बस वो क्रिएट कर रहा। ठीक है, अब उसी तरीके से हमारे पास एक और वर्क होता है। सपोज मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉमा है इसके बाद से मेरा लाइन चेंज हो जाए, नेक्स्ट लाइन से मेरा बाकी का कंटेंट दिखाई दे।
ठीक है, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मेरा लाइन ब्रेक हो जाए, सिंपल सा वर्ड्स। अगर मैं इस फुल स्टॉप को ही देखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस फुल स्टॉप से मेरा लाइन चेंज हो जाए और ये जो थ्रेड आ रहा है ये मेरा नेक्स्ट लाइन से आए। तो हम लोगों के पास एक बी आर टैग होता है। बी आर टैग का क्या काम होता है? लाइन ब्रेक करना, ठीक है। बी आर मीन्स ब्रेक। मैंने अपना नेमो के आगे बी आर टैग यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये देखिए मेरा लाइन ब्रेक हो गया। अब इसके आगे जो मेरा अगला कंटेंट था वो नेक्स्ट लाइन से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके आगे एक और बी आर टैग लगा दूं तो क्या होगा? यहाँ पर पहले वो इधर से ही आ रहा था, ये जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है वो यहाँ से आ रहा था। अब एक और बी आर टैग ले लिया, मतलब कि इसने एक और लाइन ब्रेक ले लिया, अगले लाइन से आ रहा है वो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और बी आर टैग ले लूँ तो वो और नीचे से आ रहा है। आप देखिए मेरे पास दो दो स्पेस हो गए। यहाँ से ऊपर चलते हैं ना, ये देखिए दो दो स्पेस हो गए, ठीक है। तो बी आर टैग का क्या काम होता है? हमारे लाइंस को ब्रेक करना। एच आर टैग का क्या काम होता है? हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोवाइड करना, ठीक है। प्री टैग का क्या काम होता है? एक को प्री ले लेता हूँ मैं। प्री टैग का काम क्या होता है? जैसा हमने अपना टेक्स्ट लिखा है वैसा ही हम लोग को टेक्स्ट प्रोवाइड कर दो, ठीक है। और पी टैग का क्या काम होता है? हमारे बेसिकली ऑलमोस्ट सारे पैराग्राफ्स को स्टोर करो, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ प्री टैग का सिचुएशन नहीं है तो फिर हम लोग ऑलमोस्ट अपने पैराग्राफ को स्टोर करने के लिए पी टैग का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट था पैराग्राफ्स का, और पैराग्राफ्स में बस इतना सही हमारे पास टॉपिक है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया हो और अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा सेक्शन आपको समझ नहीं आया या कौन सा पार्ट समझ नहीं आया, या कोई भी डाउट हो तो एक बार आप बस कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।